हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। दिस इज़ मनीष शर्मा। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउंस का 6th स्टैंडर्ड के लिए एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक फ्रॉम आवर पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टा। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर सी एंड फ्रॉम होमवर्क असाइनमेंट नंबर 26। मॉड्यूल का नंबर रहेगा आपका 5। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको करना क्या है कि कोई भी ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है और बहुत सारी प्रैक्टिस प्रोनाउन की हो चुकी है। अब तो आप खुद से कर सकते हैं, आपको पता है प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। मेरी इंट्रो वाले वीडियोस भी हैं और इससे पहले जितनी भी वीडियोस अगर आप देखते आ रहे हैं वो सभी प्रोनाउन के ऊपर ही। एक्चुअली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, उसको हम लेते हैं और जितनी भी कॉम्पैक्टा बुक में आपकी एक्सरसाइज हैं, जो भी आपके होमवर्क असाइनमेंट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, वो हम सीक्वेंस में करते हैं। नहीं, सभी सीरियल वाइज होंगे। बीच में कोई भी एक्सरसाइज को हमारी वीडियो में स्किप नहीं किया जाता, तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो जाती है। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि अलग अलग वीडियोस जो है आपको नहीं मिल पाती हैं, तो लास्ट में जब आप टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो एक ही प्लेलिस्ट के अंदर सभी के सभी वीडियोस आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगे। आप उनको सीरियल वाइज देखें और आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो टॉपिक का क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 1, डैश वुड यू लाइक टू ईट। बहुत क्लियर यहाँ पे आपका समझ में आ रहा है। वो आपको पूछ रहे कि क्या खाना पसंद करेंगे। देखिए क्या, तो क्या के लिए आपको यहाँ पे व्हाट जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन के लिए आप व्हाट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। नाउ सेकेंड वन, डैश वे शेल वी गो, द राइट और द लेफ्ट। अब यहाँ पे फिर सेकेंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि वे होता है रास्ता, तो कौन सा रास्ता हम जो है, कौन सा, देखिए कौन सा मीन्स विच। जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ते हैं अब तो आपको इतना ईजी लगेगा इतनी प्रैक्टिस करने के बाद कि आप फटाफट से करेंगे। विच वे शेल वी गो, द राइट और द लेफ्ट। हमें कौन से रास्ते जाना होगा, राइट या लेफ्ट। नाउ थर्ड वन, द म्यूजिशियन डैश रोड दिस सॉन्ग इज रशियन। द म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन है, संगीतकार है, रोड लिखा, ये पास्ट में है आपका सेंटेंस। रोड दिस सॉन्ग, जिसने लिखा इस सॉन्ग को वो रशियन है ना, जिसने लिखा। तो आप जिसने के लिए यहाँ पे हु का यूज़ करें। म्यूजिशियन हु रॉट दिस सॉन्ग इज रशियन, वो रशियन है जिसने सॉन्ग को लिखा है। नाउ फोर्थ वन इज आई वोर द शूज डैश माई अंकल बॉट फ्रॉम इंग्लैंड। मैंने जूते पहने हुए हैं वो वाले जो मेरे अंकल ने खरीदे हैं इंग्लैंड से। अब देखिए यहाँ पे दैट और विच, वैसे तो एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, शूज़ की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग है। आप विच और दैट जो है दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं दैट यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली आप इसको ध्यान में रखें व्यूअर्स की, दैट और विच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बड़ा कॉमन सा है। एक तो आपको जब हम विच लगाते हैं तो वो आपको सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता है, कुछ आपने और बातें बोल दी किसी चीज़ के बारे में, तब आप विच का यूज़ कर लें। दैट जब आप यूज़ करते हैं तो वो आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स अगर आप दैट का यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो दैट आप तब यूज़ करते हैं जब आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आप वो ना लगाएं तो उसके बिना आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। जैसे आई वोर शूज़, यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल आपके सामने ही है। आई वोर शूज़, मैंने जूते पहने, ठीक है, पहन लिए, कोई बात नहीं, लेकिन कौन से जूते पहने हैं, ये जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें दैट ने दी है कि मैंने वो जूते पहने हैं जो मेरे अंकल ने मुझे इंग्लैंड से बाय करके दिए थे, ठीक है। तो ये वाला जो नेसेसरी, इतने कह देने से आपकी बात जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही थी, दैट ने बोला, दैट ने हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी, इस वजह से हमने यहाँ पे दैट का यूज़ किया। और यही थोड़ा सा छोटा सा जो आपका डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज़ आपको यहाँ पे कॉमा होता, देखिए ऐसे शूज़ के बाद, तो आप क्या करते हैं, विच लगा देते हैं। बस एक मोटे से मैं आपको पहचान बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे कॉमा गिवन है तो आप विच लगा दें। इफ़ अगर यहाँ पे कॉमा नहीं है, देयर इज़ नो कॉमा, तो आप दैट का यूज़ करें। सिंपल, एक ये हो गया। चलिए नाउ फिफ्थ वन, द डॉक्टर डैश वी मेट टुडे एट द मॉल इज़ माई फ्रेंड्स फादर। द डॉक्टर जो हमें आज मॉल में मिले हैं वो मेरे फ्रेंड के फादर हैं। द डॉक्टर, अब यहाँ पे जिससे हम मिले, द डॉक्टर डैश वी मेट, तो यहाँ पे आप होम का, जिनसे, होम, द डॉक्टर होम वी मेट, जिससे हम मिले हैं आज मॉल में, वो मेरे फ्रेंड के फादर हैं। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 6, हियर इज द बुक डैश यू मिसप्लेस्ड। अब अगेन फिर से आ गया यहाँ, ये देखिए ये वो बुक है जो तुमने मिसप्लेस कर दी थी। जो के लिए अगेन फिर वही मैं दैट का यूज़ कर रही हूँ।
अब आप फिर से सोचेंगे दैट और विच, है ना, दोनों आ सकता था, विच यू मिसप्लेस्ड। बुक की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वही दैट लगाने से हमारे सिर्फ एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरी हो रही है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें बुक के बारे में नहीं दी जा रही है, दैट्स वाई हम यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। नाउ 7th, टॉम्स हाउस वॉन द फर्स्ट प्राइज। टॉम का जो घर है उसने फर्स्ट प्राइज जीता। हो सकता है कि घरों के बीच में कंपटीशन चल रहा हो कि किसका अच्छा लगता है, किसका सुंदर है, तो टॉम का जो घर है ना उसने फर्स्ट प्राइज जो है जीता है। डैश केम सेकंड, सेकंड आया। अब किसका आया सेकंड, किसका आया, मेरा, तुम्हारा, उनका, उसका, हिज हर, किसी का भी हो सकता है ना, हो सकता है किसी का भी। तो यहाँ पे मैं हर्स का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हिज का यूज़ भी कर सकती थी, मैंने हर का यूज़ किया, हर्स का, सॉरी, हर्स केम सेकंड, यानी कोई लेडी है, ठीक है, उसका सेकंड आया, सेकंड नंबर पे, क्योंकि फर्स्ट प्राइज तो टॉम के हाउस ने जीत लिया। मैं यहाँ पे हिज का यूज़ भी कर सकती थी, तब बन गया हिज नहीं होता, हिज होता है, ठीक है। तो उसका घर, यानी कोई बॉय है, कोई मेल है, उसका घर सेकंड आया। मैं यहाँ पे देयर्स का यूज़ भी कर सकती थी, उनका, कुछ लोग हैं, उनका घर जो है, वो लोग हैं, उनका घर सेकंड आया, कई लोगों का घर है वो। यहाँ पे मैं आवर्स का यूज़ भी कर सकती थी, हमारा जो है सेकंड आया। तो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन फिल कर सकते हैं, बट यहाँ पे अब बात ये है कि आपने यहाँ पे जो प्रोनाउन, आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, इसका यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए वर्ब मिल रही है, ठीक है। आप हर केम सेकंड ना करें, हर केम सेकंड अगर आप जो आपके पोजेसिव एडजेक्टिव है, मैंने पहले भी बताया, अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो उसके साथ किसी नाउन का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे केम कम के सेकंड वर्ब आपको गिवन है, और अगर वर्ब गिवन होती है ना, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, तब आप पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज़ करें, जैसे हर्स है, हिज है, देयर्स है, आवर्स है, इस तरीके से। गॉट इट? तो आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ 8th वन, इट्स माई मदर डैश लुक्स आफ्टर द बिजनेस नाउ। ये मेरी माता जी हैं, देखभाल करती हैं बिजनेस की अब, यानी जो आप बता रहे हैं कि ये मेरी माता जी हैं, हु, जो लुक आफ्टर करती हैं बिजनेस को अब। नाउ 9th वन, शीला हैज़ हर्ट। बड़ा सिंपल सेंटेंस है, शीला ने हर्ट कर लिया किसको, स्वयं को। तो स्वयं के लिए शीला है, फीमेल है, तो आप यहाँ पे हर सेल्फ का यूज़ करेंगे। शीला ने स्वयं को चोट पहुंचाई। 10th वन, दोज बुक्स आर डैश, आई गॉट देम एज प्रेजेंट। वो बुक्स किसकी हैं, मुझे मिली हैं उपहार में, एज प्रेजेंट। अब अगर वो मुझे उपहार में प्रेजेंट में मिले तो ऑफ कोर्स मेरी ही होंगी, तो यहाँ पे आप माइन का यूज़ करें, पोजेसिव प्रोनाउन। दोज बुक्स आर माइन, वो बुक्स मेरी हैं, वो मुझे प्रेजेंट में, तोहफे में मिली हैं। नाउ 11th, आई फील नोबडी केयर्स फॉर डैश। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कोई भी केयर नहीं करता, किसकी। अब जब आप फील कर रहे हैं, यानी मैं फील कर रहा हूँ, तो मैं अपने ही बारे में फील करूँगा, कि किसी दूसरे के बारे में थोड़ी ना करूँगा। तो मैं मी का यूज़ करूँगी, आई फील नोबडी केयर्स फॉर मी, कि मेरी कोई परवाह नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। नाउ 12th वन, द डंकी इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन। जो डंकी है वो बीस्ट ऑफ बर्डन होता है, यानी बोझा ढोने वाला पशु जो उसको माना जाता है। डैश इज़ यूज टू कैरी लोड्स, क्योंकि इसको हम लोड्स को, बोझे को ढोने के लिए, ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। अब डोंकी है, ठीक है, ये आपका एनिमल है, तो आप यहाँ पे इट का यूज़ करें, सिंगल है, डोंकीज नहीं है, तो दैट्स वाई आप सिर्फ इट का यूज़ करें। नाउ 13, नोबडी विल हेल्प यू बट डैश, मॉम सेड। मॉम ने कहा, ये बात मॉम कह रही है कि नोबडी विल हेल्प यू, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, बट, लेकिन मैं करूँगी, बट मी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। नाउ 14, द प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ने कहा दैट डैश लाइक माई प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट पसंद किया। देखिए पास में सेंटेंस है, तो प्रिंसिपल ने कहा किसने पसंद किया। अब यहाँ पे आप ही में यूज़ कर रही हूँ, उसने पसंद किया। शी भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसने पसंद किया। दे लाइक माई प्रोजेक्ट, दे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, सभी प्रोनाउंस इसको सूट कर रहे हैं। नाउ लास्ट वन इज़, इफ़ नोबडी क्लेम्स दीज बुक्स, अगर कोई भी इन बुक्स को क्लेम नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि ये मेरी हैं, किसी की हैं, कोई किसका क्लेमर नहीं है, तो आई विल सेंड डैश टू द लाइब्रेरी, मैं इन्हें लाइब्रेरी भेज दूंगा, किन्हें, बुक्स को। तो आप यहाँ पे दैम का यूज़ करें, क्योंकि बुक्स है बहुत सारी, अगर एक बुक होती तो आप इट का यूज़ कर देते, बट यहाँ पे आपका बुक्स है, कोई अगर क्लेम नहीं करता कि बुक्स किसकी है, तो मैं इन्हें लाइब्रेरी में भेज दूंगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर सी फ्रॉम योर होमवर्क असाइनमेंट नंबर 26। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। और
अगर कोई क्वेरी आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर लाइक कर रहे हैं वीडियो को, आपको आपके काम आ रहे हैं, आप कुछ गेन कर पा रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि बहुत सारी नई नई वीडियोज़ आपके पास आ सकें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।